नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके चैनल oneexam.in पर। मैं वैभव सिंह राठौड़ अपनी MCQ की जो सीरीज़ चल रही थी उसी सीरीज़ के अंदर ये मेरा तीसरा लेक्चर है जो मैं लेके आया हूँ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का। राइट, बेस्ट MCQ लेके आ रहा हूँ आप लोगों के सामने और दो लेक्चर ऑलरेडी इसका #1, 2 और ये तीसरा, ठीक है, दो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी ये क्लासे और ये मेरा तीसरा है। अभी भी आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मतलब उस पर कमेंट नहीं कर रहे मेरे वीडियो पर। आप बताइएगा मेरी एफर्ट जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छी है। अगर आप ऐसे प्रोत्साहन करोगे तो ये कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज इसको मैं रोक दूंगा। सीधी सी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे हाथ में है, मैं जैसा चाहूँगा वैसा होगा क्योंकि मेरे हाथ में है ना। पेड अप होता तो आप जो चाहते वो होता, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा नीचे कमेंट एक दो आते हैं तो उस कमेंट्स को देखते हुए मैं कोशिश करूँगा कि उन लोगों की तरफ देखते हुए कि इसको मैं कंटिन्यू रखूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट MCQs कुछ लेकर आया हूँ। जिस तरीके से सवाल ज़्यादातर आते, ज़्यादा बेसिक से सवाल से आते, वो बेसिक से सवाल क्या है वो आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहला एक एक को सॉल्व करते हैं अपन। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल बिकॉज इट हैज़ डैश डायमेंशन। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब उसके बहुत सारे डायमेंशन है, बहुत जिसको बोलते हैं अगर त्रिकोण आदमी है या इस तरीके से है कोई आदमी त्रिकोण है तो उसके 3 डायमेंशन हो गए, यानी 3 तरीके के उसके एरिया ऑफ वर्क हो गए। वैसे ही मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल कहलाता है क्योंकि इसके कितने एरिया है? इसके है 3 डायमेंशनल एरिया है। 3 कौन से? मैनेजमेंट जो चलता है वो पीपल्स, लोगों के लिए मैनेजमेंट, आप लोगों को मैनेज करते हुए चलते हो। जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारी सबसे मेन क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेन हिस्सा है, उस ह्यूमन रिसोर्सेज को आप मेंटेन करते हुए चलते हो तो मैनेजमेंट फॉर पीपल होता है, मैनेजमेंट फॉर वर्क होता है, जो भी काम है जैसे सेलिंग हो गया, परचेजिंग हो गया और भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, जो भी काम है तो मैनेजमेंट उनका भी आपको मैनेजमेंट करना है। आपको पीपल लोगों का भी मैनेजमेंट करना है, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में संगठन में जो कार्य कर रहे हैं उनका। और मैनेजमेंट फॉर ऑपरेशन, मैनेजमेंट फॉर ऑपरेशन तो आप जो कार्य आपका ऑपरेशन, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग अगर है तो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस है तो जो सर्विस ऑपरेशन जो चल रहा है काम, यानी शुरू से लेकर एंड तक का जो कंज्यूमर फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस जो दे रहे हो वहाँ उसका जो ऑपरेशन का काम है वो भी मैनेजमेंट आपको करते हुए मैनेज करते हुए चलना है। तो मैनेजमेंट सिर्फ एक ही कार्य नहीं करता, वो 3 डायमेंशनल तीनों को काम साथ ले चलता है। लोगों को भी मेंटेन करता है, दूसरे कार्य को भी मेंटेन करता है और ऑपरेशन जो मेन आपका ऑपरेशन है बिजनेस करने का, उस ऑपरेशन को भी मेंटेन करते हुए चलता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल बिकॉज इट हैज 3 डायमेंशन। याद रखना कितने हैं उसके? 3 डायमेंशन है, राइट, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज अ डैश्ड डायरेक्टेड प्रोसेस एज इट एम्स एट अचीविंग स्पेसिफाइड गोल। यानी मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज डैश डायरेक्टेड। डैश डायरेक्टेड मतलब क्या? कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस तो चलो है ही है, जब तो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट आपको करते हुए चलना पड़ेगा। फ्यूचर डायरेक्टेड प्रोसेस, डेलिब्रेटेड प्रोसेस या गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। आपको पता है मैनेजमेंट हमेशा क्या होगा? गोल के साथ होगा। गोल के साथ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस होगा। जो गोल आपको अचीव करना है उस गोल को जो अचीव करना है उसके लिए आप काम करोगे। तो मैनेजमेंट हमेशा एक ऑब्जेक्टिव के साथ चलता है, एक गोल के साथ चलता है, उस गोल को अचीव करने के लिए सारा मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, डैश इज अ systematized body of knowledge that explains certain general truth और operation of general law। यानी ऐसा एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो क्या करता है? जनरल ट्रूथ और जनरल लॉ के बारे में बात करता है। तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन भैया आपकी साइंस की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? ये आपकी साइंस की डेफिनेशन, राइट। तो साइंस की डेफिनेशन में क्या बोलता है? साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो क्या करती है? एकदम जनरल ट्रूथ, जो हकीकत है, जो तथ्य है उसी पे बात करेगी, अन्यथा बात नहीं करेगी। तो डेफिनेशन किसकी है? साइंस की। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, राइट। आर्ट्स की भी पूछ सकते हैं, प्रोफेशन की पूछ सकते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखना ये जो चीज है, ध्यान रखना नॉट करेक्ट, इसमें सही नहीं है वो करना है। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, बिल्कुल सही बात है, ये तो अभी पढ़ा है हमने। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये भी सही बात है। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस, बिल्कुल डायनामिक है, चेंजिंग प्रोसेस, जैसे जैसे चेंज होगा मैनेजमेंट भी चेंज होता जाएगा। मैनेजमेंट इज रिगिड प्रोसेस, रिगिड प्रोसेस का मतलब होता है कठोर, हिंदी में बोलते तो क्या बोलते हैं? कठोर, जिसको चेंज नहीं कर सकता, जो एक बार फिक्स हो जाए तो फिक्स प्रोसेस है। नहीं, अगर ये फिक्स्ड होगा तो ये डायनामिक वाला गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर है ये, मैनेजमेंट फिक्स प्रोसेस नहीं है, वो क्या है? वो फ्लेक्सिबल है। वो फ्लेक्सिबल है, जैसे जरूरत पड़ेगा आप फ्लेक्सिबल उसको चेंज करते हुए चल सकते हो। इन विच कैटेगरी डज मैनेजमेंट फॉल? इनमें से कौन सी कैटेगरी में मैनेजमेंट आता है? वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशन कह दो इसको, सेमी प्रोफेशन कह दो,
इमर्जिंग प्रोफेशन कह दो या फिर मैनेजर प्रोफेशन, मार्जिनल प्रोफेशन कह दो। कहने का मतलब ये कौन से पेशे में आता है इन चारों में से, तो इसका सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है इमर्जिंग प्रोफेशन। इमर्जिंग यानी उभरता हुआ प्रोफेशन। आने वाले प्रोफेशन के अंदर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मान्य होगा और उभरते हुए प्रोफेशन के लिए मैनेजमेंट को आप उस कैटेगरी में आप रख सकते हो। नेक्स्ट, टॉप मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द फॉर्मुलेशन ऑफ। टॉप मैनेजमेंट किस चीज़ों पे फोकस करता है, तो हमेशा याद रखना जो टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है और आपका लोअर मैनेजमेंट है। तो लोअर मैनेजमेंट तो वर्तमान में जो अभी सिचुएशन यानी इसको बोलते हैं प्रेजेंट सिचुएशन, जो प्रेजेंट चीज़ें उस पर काम करता है। मिडल थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होता है, ज़्यादा नहीं होता, जो ऊपर से कमांड मिलते हैं उसी के ऊपर बेसिस करके उसको आज की तारीख में लागू करवाता है। और टॉप लेवल मैनेजमेंट हमेशा ही लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पे काम करता है, यानी लॉन्ग टर्म विजन लेके हुए चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान्स। किसका? लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए। नेक्स्ट, डैश इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग। जब मैनेजमेंट पढ़ा था अपना मैनेजमेंट में, उसमें मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट के जो मैनेजमेंट करने के फंक्शन, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है। तो मैनेजमेंट के फंक्शन में मैंने आपको 5 तरीके के फंक्शन पढ़ाए थे, याद है आपको? आई होप याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या था? प्लानिंग, फिर क्या था? ऑर्गेनाइजिंग, फिर क्या था आपका? ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग, राइट। इस तरीके से 5 प्रोसेस में काम चलता था। तो बोलता है सबसे इनिशियल स्टेज, एक एमसीक्यू के आगे भी ऐसे इनिशियल स्टेज क्या होगा? प्लानिंग होगा, और उसके प्लानिंग के जस्ट बाद नेक्स्ट स्टेप टू द प्लानिंग क्या होगा? तो वो होगा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठित करना है आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को, राइट। हायरिंग पर्सनल इज डैश प्रोसेस। जो पर्सनल को हायर करते हैं अपन, जो अपने स्टाफ्स को हायर करते हैं, वो हायर करने का, स्टाफ को हायर करने का जो प्रोसेस है वो किस में आएगा? तो वो आएगा स्टाफिंग का प्रोसेस है। किसका है? स्टाफिंग का, नियुक्तिकरण का प्रोसेस है ये, राइट, बिल्कुल। शोइंग राइट डायरेक्शन टू द स्टाफ। स्टाफ को सही डायरेक्शन दिखाना किसका काम है? वो सर डायरेक्टिंग का काम है, डायरेक्शन का काम है, यानी आपको सही टाइम दिखाना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टिंग। ये सारी ये प्रोसेस जो है ना, इन 5 प्रोसेस में से एमसीक्यू निकल रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज अ, कोऑर्डिनेशन क्या है? एक मैनेजर फंक्शन है, बिल्कुल है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। देखो एमसीक्यू का मतलब होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब आंसर सही हो सकते हैं 2, लेकिन दोनों में से सबसे अप्रोप्रिएशन कौन सा होता है, अप्रोप्रिएट सबसे बेस्ट कौन सा है, वो आपको देना है। तो मैनेजमेंट फंक्शन तो है ये, लेकिन ऐसे तो बोलो तो मैनेजमेंट फंक्शन 5 है, 5 है, 5 के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं आता। कोऑर्डिनेशन इसका क्या है? कोऑर्डिनेशन इसका क्या है? कोऑर्डिनेशन इसका एसेंस है। एसेंस है यानी इसका सार है। एक तरीके से मैनेजमेंट का सार ही है कि हम साथ में मिलकर चले, साथ में काम करें और साथ में लेते हुए अपने गोल ओरिएंटेड, जो आपका गोल है उस गोल को हासिल करना है, यही मैनेजमेंट का सार है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? इट इज अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नहीं है, सोशल नहीं। ऑब्जेक्टिव चेंज होते रहते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। द एलिमेंट दैट एम्स एट इंटीग्रेटिंग ग्रुप एफर्ट्स टू अचीविंग द ग्रुप ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड। जब ग्रुप एफर्ट्स आप इंटीग्रेट करते हो, उनको आपस में जोड़ते हो, किस लिए? ताकि आपका ग्रुप ऑब्जेक्टिव हासिल हो जाए, उसे क्या कहा जाएगा? उसे ही तो सर कोऑर्डिनेशन कहा जाएगा। उसे तो हम क्या कहते हुए चलेंगे? कोऑर्डिनेशन कहते हुए चलेंगे। जब हम पूरे ग्रुप का एक एफर्ट्स को इंटररिलेट करते हैं, आपस में इंटीग्रेट करते हैं, मिला देते हैं ताकि हम ग्रुप ऑब्जेक्टिव हासिल हो जाए, उसी को कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। तो ये कुछ नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन यहाँ से आपसे पूछ ली गई है, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी इज द पोजीशन ऑफ डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब तो किसी बड़ी कंपनी के अंदर, लार्ज कंपनी के अंदर मैनेजमेंट का जो एमडी होगा वो कौन से लेवल का मैनेजमेंट होगा? तो सीधी सी बात है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का कार्य होगा। एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर सबसे ऊपर, तो इसका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज इट परसिस्ट एज लॉन्ग एज ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। जब तक आपका संगठन जिंदा है, जब तक आपका संगठन जिंदा है, तब तक आपका मैनेजमेंट भी जिंदा रहेगा। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक आपका संगठन ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, तब तक मैनेजमेंट भी चलता रहेगा। मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स। कहाँ पे रीच करवाएगा? सर ये तो आप पूछने की जरूरत ही नहीं है, तो गोल पे ही रीच कराएगा। गोल ओरिएंटेड है तो गोल। मैनेजमेंट संगठन को हेल्प करता है कि वो अपने गोल को, अपने लक्ष्य को हासिल कर ले। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। मल्टी डायमेंशनल तो था ही, जो अपना पहला ही क्वेश्चन था, देखो क्या था पहला, मल्टी डायमेंशनल था, लेकिन वो प्रोसेस नहीं है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल कार्य करता है, ठीक है। अपन 15 नंबर क्वेश्चन पे, मैनेजमेंट इज मल्टी वर्क प्रोसेस नहीं, मल्टी पार्ट, मल्टी एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोसेस। यानी ये क्या करता है? ये मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोसेस है। बहुत सारी डिसिप्लिनरी जो अनुशासित, जो अपने एक मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी प्रकार के
अनुशासन से जो काम होता है, जो भी प्रोसेस होगा वो प्रोसेस कैसे होगा, डिसिप्लिनरी वे में होगा, एक अनुशासित रूप में होगा। ठीक है, डैश इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रुप वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा पी। ग्रुप वर्क कह दो, टीम वर्क कह दो, एक ही बात है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रुप वर्क होता है। ठीक है, सारे ग्रुप अपना आपस में, अलग अलग ग्रुप अलग अलग दिशा ना ले। मैनेजमेंट इज डैश काइंड ऑफ फोर्स, कैसा है, क्या टेंजिबल है, दिखता है क्या मैनेजमेंट, नहीं, क्या विजिबल है क्या, नहीं सर, क्या हिडन है क्या, नहीं सर, हिडन होता तो उसका अपन पढ़ते क्यों। मैनेजमेंट इज ए इनटेंजिबल, हाँ दिखता नहीं है लेकिन हिडन नहीं है, सबको पता है मैनेजमेंट हो रहा है, अच्छा मैनेजमेंट है, खराब मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हो रहा है। चाहे किसी पॉलिटिशियन पार्टी की बात करेंगे पॉलिटिकल, तो हम बोलेंगे बीजेपी का अच्छा मैनेजमेंट है, कांग्रेस का बेकार मैनेजमेंट है, तो ये मैनेजमेंट दिखता है। मैनेजमेंट ऐसे विजिबल नहीं है लेकिन इंटेंजिबल है, लेकिन हमें दिखता है, हमें इसको असर पता चलता है, तो ये हिडन भी नहीं कह सकते आप। कौन कर रहा है ये भी पता चलता है, लेकिन करने का तरीका ये इनविजिबल है, मतलब इंटेंजिबल है। ठीक है, छू नहीं सकते आप उसको, विजिबल तो कैसे छू नहीं सकते एक तरीके से। ऑल प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्रोसेस होते हैं वो क्या है, वो सब आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में क्या होता है, इंटर, उन्हीं को मैनेज करना चलना ही क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट। नॉट है, यहाँ पे क्या सवाल लिखा हुआ, नॉट इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस होंगे लेकिन इनमें से क्या नहीं है वो बताना है। ऐसी चीजों पे थोड़ा सा गौर कर दिया जाएगा जहां नॉट आ जाए। इंटीग्रेटिंग वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप, बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप का आपस में इंटीग्रेशन करना, ये तो इंपॉर्टेंस है ही है इसका। डेवलपिंग सोसाइटी, एक सोसाइटी, एक समाज को डेवलप करना मैनेजमेंट का कार्य है, ये इंपॉर्टेंस है इसका। डिसिप्लिनिंग एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को अनुशासन में, अनुशासन में रखना, एक एम्प्लॉय को अनुशासन में रखना, या जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको अनुशासित करना, अनुशासन में रखना, क्या ये मैनेजमेंट का काम है, इस पे सवाल उठता है। और इनकुलकेटिंग क्रिएटिविटी, यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना, इनकुलकेटिंग यानी उसको बढ़ावा देना, तो इसका आंसर डिसिप्लिनिंग एम्प्लॉयज, यानी एक एम्प्लॉयज को अनुशासन सिखाना या अनुशासन में रखना मैनेजमेंट का काम नहीं है। मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, वो डिसिप्लिनरी वे में चल देगा, वो डिसिप्लिनरी वे में चलेगा, प्रोसेस एक अनुशासित रूप से चलेगा, लेकिन किसी एम्प्लॉय को अनुशासन सिखाना या अनुशासन में रखना ये उसका काम नहीं है, वो सुपरवाइजर का काम है, सुपरवाइजर अपने लेवल पे करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डिसिप्लिनरी एम्प्लॉय, ये इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। क्या मैनेजमेंट से एम्प्लॉय डिसिप्लिन में हो जाएंगे, नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैनेजमेंट से एम्प्लॉय डिसिप्लिन में हो ही नहीं हो, इसका इंपॉर्टेंस हो नहीं हो, वो अपने हिसाब से अपने नेचर से कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंस उसके है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज नॉट, या फिर नॉट आ रहा है, मैनेजमेंट इज नॉट, मैनेजमेंट क्या नहीं है, एक अपील्ड साइंस है, क्या अपील्ड साइंस है, बिल्कुल मैनेजमेंट अपील्ड साइंस तो है ही है। अप्लाइड साइंस होगी, अप्लाइड साइंस का मतलब साइंस को अप्लाई किया हुआ किसी चीज पे, साइंस के रूप में किसी थ्योरी या किसी चीज को अप्लाई करते हैं कि यस इट इज एन अप्लाइड साइंस। इट इज एन आर्ट्स, अपन ने बोला इट इज बोथ आर्ट्स एंड साइंस, बोथ ये भी पढ़ा हमने कि आर्ट्स और साइंस है, और कैसे होता है उसको भी एक्सप्लेन किया अपन ने। बट इट इज ए प्योर साइंस, नहीं, ये एक प्योर साइंस नहीं हो सकता, आर्ट्स और साइंस होता है, कुछ साइंस का भी हिस्सा है, कुछ आर्ट्स का भी है, लेकिन ये प्योर साइंस इसको नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोअर लेवल मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज, लोअर लेवल मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है, बार बार क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूँ। लोअर लेवल मैनेजमेंट को जब अपन इस तरीके से पिरामिड बनाते थे, इस तरीके से क्लास में, ये टॉप हो गया, ये मिडिल हो गया, और इसको ऑपरेशनल भी कहते थे हम, क्या बोलते थे, जो एक्चुअल में ऑपरेशन पे कार्य करता है वो लोअर लेवल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशनल, राइट। सेकेंड, ये डबल क्लिक हो गया। नेक्स्ट, द मैनेजमेंट लेवल शोज द डेस्क ऑफ एग्जीक्यूटिव, किसी एग्जीक्यूटिव का क्या शो करता है मैनेजमेंट लेवल, उसकी रैंक शो करता है, क्या करता है, रैंक। आप मैनेजमेंट लेवल में आप क्या हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो तो ये आपकी रैंक होगी, आप होल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर हो, WMD हो तो आपकी ये भी रैंक होगी, आप असिस्टेंट मैनेजर डायरेक्टर हो तो ये भी आपकी रैंक होगी। तो क्या शो करता है, ये हमेशा उसकी रैंक शो करता है हर इंसान की जो मैनेजमेंट में काम करता है, अलग अलग लेवल। आप टॉप लेवल मैनेजमेंट को, मिडिल हो, ये तो आपकी रैंक से पता चलेगा कि आप कौन से लेवल के मैनेजमेंट के या कौन से लेवल के मैनेजमेंट लेवल के हो। ठीक है, तो ये लेवल रैंक शो करता है कि आप टॉप हो, आप मिडिल हो, या आप लोअर, या जिसको हम दूसरा नाम कहते हैं ऑपरेशनल लेवल के मैनेजमेंट हो, जो मैंने पिरामिड बताई थी आपको। ठीक है, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, द इनिशियल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो वाली बात होगी, मैंने आपको बताया था फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट समझ लो। इनिशियल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इनिशियल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा,
प्लानिंग होगा। क्या होगा? प्लानिंग। तो सबसे पहले कार्य स्टार्ट ही किससे होता है? प्लानिंग से होता है। और फिर जब मैनेजमेंट की बात करेंगे तो उसके फंक्शन में प्लानिंग के बाद दूसरा नंबर आता है ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा आता है स्टाफिंग, नियुक्तिकरण, चौथा आता है डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन देना है, दिशा निर्देशक जिसको बोलते हैं, और आपको लास्ट में कंट्रोल करना है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है। ये सारे फंक्शन है, जो 5 फंक्शन है ये मैनेजमेंट के फंक्शन है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी करते हैं। इतने क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आपके सामने 20-25, और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा देखिएगा क्वेश्चन को, और भी मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा आप लोगों के सामने। और ऐसे ही आप जुड़े रहे वन एग्जाम से, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। छोटी क्लास बहुत सारी मैं डालता रहूँगा। ठीक है, तो मेरा एक कोशिश है मेरी, उसको साकार बनाइएगा, आप लोग अपना प्रेम देखें। ठीक है, धन्यवाद जी। क्या हो गया? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैंने क्लास में इसको डिस्कस भी किया हुआ है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। थोड़ा अलग ही फेम में चले गए थे अपन। चलो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, यानी अपने ऑब्जेक्टिव्स पे मैनेजमेंट कितना खरा उतरता है, इसको सेट करने के लिए, इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। एमबीओ कहा जाता है इसको। और एमबीओ किसके लिए आता है? जब अपने किसी ऑब्जेक्टिव, अपने स्टैंडर्ड, मैंने बता रखा है स्टैंडर्ड को किसी एक्चुअल परफॉर्मेंस से आप जब भी कंपैरिजन करेंगे तो हम किसका कंपैरिजन करेंगे? परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करेंगे। तो दिस एमबीओ इज कैलकुलेट फॉर परफॉर्मेंस। इसका आंसर हो जाएगा परफॉर्मेंस। हम परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए एमबीओ का यूज करते हैं, एमबीओ जैसे टर्म्स का यूज करते हैं, जिसको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। राइट, तो यहां तक अपने सारे सवाल थे, क्वेश्चन थे, 22 क्वेश्चन थे जो मैंने कर दिए। राइट, और ये पूरे 1 से लेकर 22 तक। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आई होप मेरी जितनी भी एमसीक्यू सीरीज है वो आपके कार्य आ रही होगी, काम आ रही होगी। और कमेंट कीजिएगा, अपना प्यार दर्शाएगा, मैं और भी एमसीक्यू सीरीज इसके साथ लाता रहूँगा, और आपके एग्जाम से पहले आपको प्रिपरेशन अच्छा करवा दूंगा। ठीक है, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी। तो एक हमारी तरफ से आपके लिए एक सौगात है कि हम सब चीज़ें क्या रखेंगे, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो बच्चा नहीं खरीद रहा है या नहीं खरीद पा रहा है, या कोई कारणवश और उसको लगता है टाइम नहीं है, या खरीद भी लिया कई लोगों ने पर उनके पास टाइम नहीं होता, तो एक एमसीक्यू सीरीज है जो साथ में चलता रहता है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास, नई सीरीज, नई टॉपिक के साथ।